ईरान अमेरिका सीज फायर में पाकिस्तान का क्रेडिट गेम सच क्या है, पर्दे के पीछे है, करेंगे इसी पे चर्चा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। मिडिल ईस्ट में जब भी जंग की आग भड़कती है तो उसकी लपटें पूरी दुनिया को महसूस होती है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक टेम्पररी सीज फायर का ऐलान हुआ और पाकिस्तान ने इस पूरे घटनाक्रम में खुद को बड़ा पीस मेकर बताने की कोशिश की। पाकिस्तान की सरकार और वहां की सत्ता से जुड़े लोग ये संदेश देने में लगे रहे कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग को रोकने में इस्लामाबाद ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने पाकिस्तान के इस पूरे नैरेटिव की हवा ही निकाल दी है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी कूटनीतिक क्षमता के दम पर यह सीजफायर नहीं करवाया, बल्कि वो केवल अमेरिका के संदेश पहुंचाने वाला माध्यम भर था। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के दौरान वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल पुथल देखने को मिल रही थी और तेल की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा था। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस संकट को लेकर काफी चिंतित थी और ऐसे में वॉशिंगटन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किसी तरह इस तनाव को अस्थायी तौर पर ही सही लेकिन रोका जाए। और यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान की भूमिका की कहानी। अब सुनिए, रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इस्लामाबाद पर दबाव बनाया कि वो ईरान के साथ अपने रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए युद्ध विराम की दिशा में पहल करे। यानी पाकिस्तान ने खुद से मध्यस्थता का फैसला नहीं लिया, बल्कि ये एक तरह से वॉशिंगटन के निर्देशों का पालन था। बताया जा रहा था कि अमेरिका चाहता है कि ईरान किसी तरह लड़ाई को रोकने के लिए राजी हो जाए और सबसे अहम बात यह थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से सुरक्षित और खुला रखा जाए। तो देखिए, हॉर्मुज की खाड़ी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है और अगर यहाँ पर तनाव बढ़ता है या ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में आग लग सकती है। उथल पुथल तो देखने को मिल ही रही थी और इसी वजह से अमेरिका इस पूरे मामले को लेकर बेहद सतर्क था। अब रिपोर्ट्स ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान में इस पूरे घटनाक्रम में स्वतंत्र मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि उनके मुख्य रूप से अमेरिका के संदेशों को तेहरान तक पहुंचाने का उसने काम किया है। यानी जो प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से तैयार किए गए थे, पाकिस्तान ने उन्हें थोड़ा नरम और स्वीकार्य भाषा में ईरान के सामने रखा था। इसके पीछे भी एक खास रणनीति थी। अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के साथ इस तरह की बातचीत करता तो शायद तेहरान उतनी आसानी से तैयार नहीं होता, लेकिन अगर वही प्रस्ताव किसी मुस्लिम बहुल देश के जरिए आते हैं तो उन्हें स्वीकार करना ईरान के लिए अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। और यही पाकिस्तान का इस्तेमाल एक डिप्लोमेटिक चैनल के तौर पर किया गया। रिपोर्ट्स के माने तो इस्लामाबाद की भूमिका शांति की शर्तें तय करने से ज़्यादा उस संदेश को पहुंचाने की थी जो कहीं और तैयार किया गया था। यानी असली बातचीत और रणनीति वॉशिंगटन में तैयार हुई, जबकि पाकिस्तान ने केवल उसे आगे बढ़ाने का काम किया। अब इस पूरे मामले ने पाकिस्तान की स्वतंत्र कूटनीतिक स्थिति पर भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अगर कोई देश खुद को मध्यस्थ बताता है लेकिन असल में वो सिर्फ एक पक्ष के दबाव में काम कर रहा होता है तो उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठना भी स्वाभाविक है। अब रिपोर्ट भी ये कह गया कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपना रुख सख्त बनाए रखा है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहता था कि संघर्ष पूरी तरह बेकाबू ना हो जाए। ऐसे में पाकिस्तान का इस्तेमाल एक ऐसे माध्यम के रूप से किया गया जो ईरान तक संदेश पहुंचा सके, दोनों देशों के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम यानी सीज फायर की जमीन तैयार कर सके। अब इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की सेना की भूमिका की चर्चा भी है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने इस बैक चैनल कूटनीति में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अमेरिकी नेतृत्व के साथ कई दौर की बातचीत की। इन चर्चाओं में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। इन संपर्कों के जरिए अमेरिका की तरफ से तैयार किए गए प्रस्ताव पाकिस्तान के माध्यम से ईरान तक पहुंचाए गए। पाकिस्तान ने एक तरह से मैसेंजर की भूमिका निभाई। उसने अमेरिका की तरफ से तैयार की गई रूपरेखा यानी एक ड्राफ्ट को साझा किया और ईरान की प्रतिक्रियाएं वॉशिंगटन तक पहुंचाई और युद्ध विराम की जो समय सीमा है उसे लेकर बातचीत को आगे बढ़ाया। लेकिन सार्वजनिक मंचों पर पाकिस्तान ने खुद को एक तटस्थ और प्रभावी शांति निर्माता के तौर पर पेश किया। यही वजह है कि अब जब रिपोर्ट सामने आए तो पाकिस्तान की उस छवि पर सवाल उठने लगे जिसे वो इंटरनेशनल स्टेज पर पेश करने की कोशिश कर रहा था। अब विशेषज्ञों का कहना है कि पूरा घटनाक्रम ये भी दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार जो दिखता है वो पूरी तरीके से सच नहीं होता। अक्सर बड़े देश अपनी रणनीतियों को लागू करने के लिए दूसरे देशों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे सीधे टकराव से बच सकें। अब इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमेरिका ने पर्दे के पीछे से पूरी राजनीति तैयार की, जबकि पाकिस्तान को एक ऐसे माध्यम के रूप में इस्तेमाल
किया गया जिसके जरिए संदेश ईरान तक पहुंचा जा सके। हालांकि ये भी सच है कि पाकिस्तान के लिए ये भूमिका पूरी तरह नुकसानदेह नहीं थी, क्योंकि इस प्रक्रिया में उसने खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश किया जो कोशिश जो कर रहा है क्षेत्रीय शांति योगदान देने की। लेकिन अब सामने ये जानकारी आई कि ये सवाल ज़रूर खड़ा करता है कि क्या पाकिस्तान सच में एक स्वतंत्र मध्यस्थ था या फिर वो केवल अमेरिका की रणनीति का हिस्सा था। तो देखिए, कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच हुआ ये टेम्पररी सीज़ फायर केवल एक कूटनीतिक समझौता नहीं था, बल्कि ये वैश्विक राजनीति के उस जटिल खेल की झलक भी था जहां पर कदम के पीछे कई परतें छुपी होती हैं। और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में असली कहानी अक्सर पर्दे के पीछे से ही लिखी जाती है। हालांकि सीज़ फायर का जो अंजाम हुआ है उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है, लगातार हमले जारी ही हैं और पाकिस्तान ने केवल अपनी खिल्ली ही उड़ाई है।